नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी हरियाणा। आज हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जहां लोग एक चेन बना रहे हैं एक बच्चे की जान बचाने के लिए। बता दें कि गुरुग्राम के एक आयांश मदान नाम के बच्चे को एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका खर्च इतना है कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली उस खर्च को उठाकर अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकती। और गुरुग्राम के जो तमाम समाज सेवी हैं और बॉलीवुड के बहुत से एक्टर इस बच्चे की जान बचाने के लिए मैदान में उतर गए हैं, जो लोगों से अपील कर रहे हैं कि लगातार लोग इसी तरीके से इस मुहिम के साथ जुड़ें और जो भी उनसे हो सके वो डोनेट करें, जिससे कि इस बच्चे की जान बचाई जा सके। बता दें कि आयांश मदान को जो बीमारी हुई है उसका नाम है SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। और इस बीमारी के अंदर बच्चे की जो हड्डियां हैं वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जाती हैं और कुछ इंजेक्शन लगने के बाद उन हड्डियों को फिर से मजबूत किया जा सकता है। उसमें शरीर में वो प्रोटीन फिर से बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि बच्चे की जान बच जाती है। इसमें अधिक जानकारी के लिए हम सबसे पहले तो इस बीमारी से संबंधित जो डॉक्टर हैं और जो परिवार है उन सभी से हम बात करने की कोशिश करें। पहले हम बच्चे की जो माता है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये बीमारी कब इनके सामने आई, किस तरीके से को मालूम पड़ा। जी बताइए कि कब ये बीमारी आपको मालूम पड़ी, किस तरीके से सामने आई आपके? मेरे बेटे को जब ये 7 महीने का था तब हमें इसके डिसीज़ के बारे में पता चला था। तब हमें डॉक्टर ने बताया था कि इसको SMA है और SMA एक ऐसी गंभीर बीमारी है कि जो एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है और जो दिन प्रतिदिन बढ़ती है। इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है जो दुनिया में सबसे महंगा है। इसका जो ट्रीटमेंट है जोलगेंसमा नामक एक इंजेक्शन है। अगर वो इसको 2 साल का होने से पहले मिलता है तो इसके क्योर होने के चांसेस ज़्यादा हैं बच्चे के। तो उनके पिताजी जो उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं बता दूं कि ये वो बच्चा है आयांश मदान जिसको ये SMA बीमारी हुई है और इसका खर्च भी बहुत ज़्यादा है। और इसी तरीके से खबरों के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से इस बच्चे का इलाज कराया जा सकता है। पंजाब केसरी की टीम भी इस मुहिम के साथ जुड़ी है और इस बच्चे की इस खबर को ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस बच्चे की जान को बचाया जा सके। सर अपना नाम बताएं और आप कहाँ रहते हैं और किस तरीके से मालूम पड़ा कि ये बीमारी बच्चे को हुई है और अब लोगों से किस प्रकार की अपील आप कर रहे हैं? मेरा नाम परवीन मदान है, मैं आयांश मदान का फादर हूँ। हम गुड़गांव सेक्टर 70 में रहते हैं और आयांश की जो दिक्कत का पता चला था ये उस वक्त 6 से 7 महीने का था। जो इसकी जो नॉर्मल एक्टिविटी थी दूसरे बच्चों के मुताबिक नहीं नज़र आ रही थी, जैसे कि बच्चों की मूवमेंट होती है, क्रॉलिंग होता है, बैठने का स्टार्ट होता है, जैसे कि पहला पड़ाव पार करता है माइलस्टोन, बट इसके अंदर वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही थी। तो हमारे को इसके लिए एक वार्निंग साइन लगा, अलर्ट लगा कि यहाँ भी कुछ तो है जो दूसरे बच्चों के मुताबिक नहीं है इसका। तो इस बच्चे के जब हमने टेस्ट वेस्ट कराए, जब ब्रेन स्टडी कराई और स्पाइन स्टडी कराई, जब सब कुछ नॉर्मल था, तो फिर हमारे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि एम्स में जो हैं जो प्रोफेसर हैं उनको आप जाइए और उनसे आप इनका एक बार कंसल्ट कीजिए। तो सारे टेस्ट क्लियर होने के बाद जो हैं, जब उन्होंने जेनेटिक टेस्ट के ऊपर बोला तो जेनेटिक टेस्ट में ये पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव जब आया तो वो डॉक्टर ने जो हमारे को इस बीमारी के बारे में बताया और फिर तो हमारे जो शरीर जो है फूल गया था, क्योंकि इलाज तो संभव था बट जो इलाज की कीमत थी वो बहुत महंगा था, 16 करोड़ रुपए था। और फिर जब हम डॉक्टर राकेश जैन से इनके साथ जो रेगुलर फॉलोअप लेते रहते हैं, जो इनकी कंडीशन से भी कंसल्ट करते रहते हैं, अभी जो है अगर आप कीमत की बात करें तो 16 करोड़ रुपए जो है वो नोवार्टिस ने जो फिक्स की है, प्लस में जो गवर्नमेंट का जो टैक्स है 6 करोड़ जो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे जो वो वेव हो जाएगा। जो ये कीमत है वो 16 करोड़ रुपए की ही बढ़ेगी कीमत जो ये डोज की। हमारे साथ डॉक्टर भी हैं इस बीमारी से संबंधित, जो बताएंगे इस बीमारी का किस तरीके से प्रकोप है, किस तरीके से बीमारी शरीर को दिन प्रतिदिन कमज़ोर करती जाती है, उसमें बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। साहब ये बताइए कि बीमारी के क्या लक्षण हैं और इस बीमारी का इलाज भारत में संभव है क्या? इस बीमारी की जो दवाई है ये सिर्फ इसी कीमत की है, क्यों है, इससे सस्ती क्यों नहीं हो सकती? सब चीज़ बताइए। बेसिकली जैसे पेरेंट्स ने आपको बताया, ये SMA नाम की बीमारी होती है जो एक जेनेटिक डिजीज़ है और इसमें एक प्रोटीन मिसिंग होता है जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियों का विकास नहीं हो पाता है। आमतौर पे 3 से 6 महीने की उम्र में पेरेंट्स को थोड़ा पता लग जाता है कि वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, बच्चा करवट नहीं बदल रहा है, 6 महीने के बाद बैठना शुरू नहीं किया है। तो जब वो हमें कंसल्ट करते हैं तो हम एग्जामिनेशन करते हैं, रिफ्लेक्स वगैरह देखते हैं, वो आमतौर पे इन बच्चों में कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं। तो फिर एक जेनेटिक टेस्ट किया जाता है, जैसे कि आयांश के केस में हुआ है, और जेनेटिक टेस्ट से पता लग जाता है कि ये बीमारी है या नहीं है। और अगर है तो ये बीमारी समय के हिसाब से बढ़ती रहती है और आम तौर पे ये देखा गया है कि अगर समय पे ट्रीटमेंट ना मिले तो करीबन 2
2 साल के अंदर, 2-2.5 साल के अंदर ये बच्चे तब तक जीवित नहीं रह पाते हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट कंडीशन है और उसकी वजह से जो है काफ़ी रिसर्च पिछले 10-15 साल में ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई है। अब 2-3 ट्रीटमेंट हैं जो सरफेस पे आए हैं। जोलगेंस्मा उनमें से एक इंजेक्शन है जो अवेलेबल है अभी, जो करीबन 16-17 करोड़ रुपए की कीमत का है, और जो वन ऑफ इंजेक्शन है, एक बार इंजेक्शन लगाने से वो प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है और बच्चे की कंडीशन में हम इम्प्रूवमेंट उसमें महसूस कर सकते हैं। तो अब हम आपको बता दें कि इस बीमारी की जो जानकारी थी डॉक्टर ने दी। अब हम ऐसे शख्स से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो इससे पहले गुरुग्राम के अले को सामाजिक मुद्दे हैं उनमें नजर आए हैं। कभी वो खाटू श्याम के लिए बस चलवाते हैं तो कभी पॉलीथीन का विरोध करते हैं। वैसे में इस बच्चे को लेकर वो किस तरीके से सहायता कर पाएंगे, कैसे इस बच्चे की जान बचा पाएंगे, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नवीन गोयल है और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो बीमारी अब आपके सामने आई है इस बच्चे को लेकर, किस तरीके से मदद कैनविन संस्थान के माध्यम से की जाएगी? देखिए, ना केवल कैनविन संस्थान, मैं तो गुड़गांव के हर एक नागरिक से मदद मांग रहा हूं आपके माध्यम से, हाथ जोड़ के बार बार। देखिए, ये समस्या इतनी बड़ी भयानक समस्या आई है, जब हम सोचते भी हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखिए, एक आदमी के अंदर बीमारी आ जाए और ख़ासकर वो बंदे उसका बजट ना हो, और ये तो इतनी बड़ा बजट 16 करोड़ का बजट करना बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये विषय मुश्किल बहुत ज़्यादा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम सबको इसके लिए आगे आने की ज़रूरत है। आज पीछे जितने भी साथी खड़े हैं, इन्होंने करीबन 5 लाख रुपए की राशि इकट्ठी करके आज दी है। कैनविन टीम और हम सब मिल करके इस काम के लिए, जब तक इस बच्चे का इंजेक्शन नहीं लगता, पूरा प्रयास करेंगे। आपके माध्यम से बार बार गुजारिश करता हूँ गुड़गांव के लोगों को। देखिए, गुड़गांव शहर है, इस शहर में 350 कंपनियों के MNCs के CEO रहते हैं, MNCs कंपनीज़ के ऑफिस हैं। हमें ज़रूरत है उन लोगों तक पहुँचने की, और मैं मानता हूँ कि इस काम के लिए कोई मना नहीं करेगा। इन्होंने पिछले काफ़ी टाइम से हम सब ने मिलकर प्रयास किया, करीबन 6.5 करोड़ रुपए की राशि हम इकट्ठा कर पाए हैं। देखिए, इस बच्चे को बचा लीजिए। मैं गुड़गांव के लोगों से बार बार अपील करता हूँ, ये किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये बच्चा कल को हमारे देश का भविष्य बनेगा, लेकिन इसके लिए हमें आज देखिए जिस तरीके से समस्याएँ बढ़ी हैं उस तरीके साइंस भी आगे आई है, लेकिन ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इस सब के लिए हम सबको आगे आना होगा, हम सबको साथ देना होगा। सर, ये तो बात हुई उन लोगों की जो दान देंगे इस बच्चे की जान को बचाएंगे, मगर आप मौजूदा सरकार से जुड़े हैं और सरकार में बहुत मजबूत लोग भी हैं। क्या वो लोग सामने आएंगे? क्या आपकी पार्टी के लोग सामने आएंगे इस बच्चे को कुछ ना कुछ दान देने के लिए, इसके इसकी जान बचाई जा सके? देखिए, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि इसमें जो 6 करोड़ रुपए टैक्स की राशि है वो वेव ऑफ कराने की बात चल रही है, वो कहीं ना वेव ऑफ हो जाएगी, कि नहीं तो कीमत इसकी 22 करोड़ बनती है, अभी 16 करोड़ की जो बात हो रही है। दूसरा, ये समस्या सबके लिए है, हम सब का बच्चा है ये, हम सब की एक जिम्मेदारी बनती है। पार्टी के लोग, सामाजिक संस्थाओं के लोग, अलग अलग NGO के लोग, अलग RWS के लोग। मैं कहता हूँ कि इसमें तो कोई रिक्शा रेडी चलाने वाला आदमी भी है, उसका भी हमारे को सहयोग की ज़रूरत है। हर एक आदमी की इसमें सहयोग की ज़रूरत है। हर आदमी आगे आएगा भी, आ भी रहा है, और जिन लोगों तक ये बात नहीं पहुँची है, जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, उन सब लोगों से बार बार निवेदन है कि दिल रो रहा है, आत्मा रो रही है, लेकिन हम सब इसमें आगे आए। पैसा भी आपके द्वारा कुछ इकट्ठा करके दिया गया है? कितनी राशि है, क्या कुछ है? 4,81,000 रुपये अभी इकट्ठे करके इसके लिए दिए गए हैं। इस माध्यम से इकट्ठे किए गए थे, किस तरीके से? ये हमारे दोस्तों के माध्यम से इकट्ठे किए गए हैं, और भी इकट्ठा करेंगे, पहले भी इकट्ठे किए हैं। उस चीज़ का ज़्यादा ज्ञान गिनती कराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि इसमें ये तो एक यज्ञ है, इसमें तो आहुति जो जितनी डाल दे उतनी ही कम है। ठीक, तो ये थे हमारे साथ नवीन गोयल, गुरुग्राम से समाज सेवक। और अब हम बात करते हैं अभय जैन जी से भी। अभय जैन जी, आप अब किस तरीके से इस पूरे फंड को रेज कराएंगे, इकट्ठा कराएंगे इस बच्चे की जान को बचाने के लिए? कैसे अपने, किस तरीके से इस बात को ज़्यादा लोगों तक फैला पाएंगे आप? एक तो मेरी गुजारिश ये है कि भारत सरकार ने जो 6 करोड़ टैक्स है अभी उसको माफ़ किया है। परिवार ने प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और जिला उपायुक्त से गुजारिश करी मदद के लिए। तो मेरी गुजारिश ये है कि प्रधानमंत्री जी फंड, जो हमारा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो है, CM रिलीफ फंड है, और जिला उपायुक्त के पास भी काफ़ी पावर्स हैं। यहाँ जैसे कि अभी नवीन भाई ने बताया कि 250 बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हेड ऑफिस यहाँ हैं, तो CSR फंड काफ़ी बड़ी मात्रा में है। ये अगर मेरे से पूछा जाए तो बहुत छोटा अमाउंट है गुड़गांव को देखते हुए और हालत को देखते हुए, परंतु जो परिवार है उसके लिए अमाउंट ये बहुत बड़ा है। तो मैं तो गुजारिश करूँगा प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, जिला उपायुक्त जी से कि इस बच्चे को अडॉप्ट करें और जल्दी से, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी जैसे पता लगा लगभग 6 महीने बच रहे हैं सिर्फ,
अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जितने जल्दी इंजेक्शन उसको लगेगा उतना ही उसके जल्दी ठीक होने के चांसेस हैं, जितना लेट होगा उतना नुकसान होगा। तो मेरी गुजारिश है सरकार से, इसको गंभीरता से लेकर तुरंत सरकार अपने लेवल पे कुछ प्रयास करे। तो ये थे हमारे साथ वो सभी लोग, एक तो उसके माता पिता बच्चे के अयाश मदान के, जिन्होंने बताया कि उनको बीमारी की कब जानकारी मिली और इस बीमारी के पता लगने के बाद किस तरीके से उन्होंने दर की जो ठोकरें हैं वो खाई हैं। और ऐसे में जो डॉक्टर हैं इस बीमारी को लेकर, उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि बीमारी के जो लक्षण किस तरीके के हैं, कितना खर्च इस बीमारी का आता है और किस तरीके से बच्चे की हड्डियाँ दिन पर दिन जो है कमज़ोर होती जाती हैं। बता दें कि इस पूरे मामले के अंदर जो है गुरुग्राम के समाज सेवी हैं वो भी कूद गए हैं और साथ में लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि इस बच्चे के नाम पर जो है ज़्यादा जो डोनेट करें, जिससे कि इस बच्चे की जान को बचाया जा सके। मगर हमारी पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से सरकार से भी अपील है कि इस तरीके के जो बीमारियाँ हैं उनको लेकर सरकार को कोई अहम कदम उठाने चाहिए, क्योंकि आज तो समाज सेवी इस बच्चे की जान बचाने के लिए उतारा है, मगर इस समाज के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बिना किसी समाज सेवा, बिना किसी सोशल मीडिया की कमी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। और ऐसे में उन बच्चों के लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए, जिससे कि ऐसी बीमारियों को लेकर एक स्पेशल कोई ऐसा विभाग हो, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जहां से ऐसी बीमारियों को लेकर जो है लोगों की मदद सरकार के माध्यम से की जा सके। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।